1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। यह बम एनोला गे नाम के विमान से गिराया गया था। इस बम में करीब 67 किलो यूरेनियम भरा था। इस बम की वजह से हिरोशिमा में तापमान 4 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हिरोशिमा पर बम गिराने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। इस बम का नाम द फैट मैन था। परमाणु बमों के हमले के बाद जापान ने परमाणु हथियार बनाने की नीति को खारिज कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमलों के बाद आज भी इन शहरों के लोग इन तबाही के नतीजों को झेल रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। 1.5 लाख से अधिक लोगों को पल भर में ही जान चली गई और जो बच गए वह अपंगता के शिकार हो गए। दूर दूर तक इलाकों में घंटों काली बारिश होती रही और रेडियो एक्टिव विकिरण ने जिंदा दिली से भरे इन देशों दोनों शहरों में कहर बरपा दिया और चारों तरफ मौत का मंजर पसरा था। ये ऐसा दर्द है जिसे जापान आज तक न भूल सका। अमेरिका ने हिरोशिमा में लिटिल बॉय, नागासाकी में फैट बॉय नामक परमाणु बम चाहे गिराया हो, लेकिन हालात आज भी जैसे के तैसे हैं। हालांकि जापान ने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की है, लेकिन परमाणु बम से उभर नहीं पाए। परमाणु हमले का असर ऐसा था कि इस शहर के आसपास बसे शहरों भी परमाणु विकिरण के कारण कई सालों तक अपंग बच्चे पैदा होते रहे। अपने 2 शहरों को बुरी तरह से जलता देख आखिरकार जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसका जवाब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर दिया था। परमाणु बम का असर ऐसा दिखा कि कई सालों तक जापान के इस शहर में रहने वाले लोग विकिरण बीमारी, जलन, अन्य घावों के कारण मरते रहे। इस हमले से हिरोशिमा में कुल 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस तबाही को देखते हुए जापान ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और कभी परमाणु बम नहीं बनाने का संकल्प लिया। जापान के 2 शहर को तबाह करने के बाद आज तक अमेरिका ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन ने अपनी घोषणा में इस बम को 20,000 टन की क्षमता का बताया था। 6 अगस्त सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने अमेरिकी विमानों को देख लिया और चेतावनी के सायरन बजाए, लेकिन जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया था।